इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए नॉर्मल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड है, लेकिन पावर सेक्टर अंडरटेकिंग्स मतलब जहां पर जिन पर्सन का बिजनेस होता है पावर जनरेशन का या फिर पावर जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का, उनको इनकम टैक्स में ऑप्शन दी गई है कि आप अपनी डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो या तो एक्चुअल कॉस्ट बेसिस पर या फिर WDV बेसिस पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स में जब हम रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड की बात करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो ये अकाउंट जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कंसेप्ट फॉलो करा जाता है ब्लॉक ऑफ एसेट का। तो ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट क्या होता है, नेक्स्ट देखो हमारा वही है। ब्लॉक ऑफ एसेट मींस ग्रुप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट प्लस सेम नेचर। हमारे पास इनकम टैक्स में हम क्या करते हैं, पहले एसेट्स का ग्रुप बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट। और ये ग्रुप बनता है किस बेसिस पर, किस एसेट्स के सेम रेट्स होने चाहिए प्लस सेम नेचर होनी चाहिए। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन में आपको प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, आपको कुछ प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 15% रेट वाली, और कुछ प्लांट एंड मशीनरी में जैसे हमने ऊपर भी देखा आपको बुक्स दे रखी है 40% वाली, आपको पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट दे रखे हैं 40% वाले, और जैसे मान लीजिए आपको एक दे रखा है फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10% का, और आपको बिल्डिंग में आपको नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग का आपको दे रखा है 10%, और क्वेश्चन कहता है डेप्रिसिएशन निकालिए। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा यहाँ पर आपको ना पहले ब्लॉक बनाना होगा। तो देखो ब्लॉक कैसे बनेगा, सबसे पहला हम ब्लॉक बनाते हैं। तो ब्लॉक बनाने के लिए कंडीशन होती है सेम रेट होना चाहिए प्लस सेम नेचर होनी चाहिए एसेट की। तो पहले यहाँ पर ये चेक करो सेम रेट कौन सा है, तो देखना 15% वाली तो ये अकेली है और तो कोई नहीं, तो इसका तो अकेला बना देते हैं प्लांट एंड मशीनरी का फर्स्ट ब्लॉक 15% वाला। लेकिन हो सकता है किसी बच्चे के माइंड में आए कि मैम ये क्या प्लांट एंड मशीनरी ये भी है, प्लांट एंड मशीनरी ये भी है, तो क्यों ना दोनों को इकट्ठा मिलाकर आप एक ब्लॉक बना दें। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लॉक बनाने के लिए कंडीशन क्या है, रेट भी सेम होना चाहिए, नेचर भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखना इस वाले केस में नेचर तो ऑल्दो हमारी सेम है, नेचर हमारी सेम है, लेकिन यहाँ पर रेट सेम नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर एक ब्लॉक बनेगा प्लांट एंड मशीनरी 15% वाली का, दूसरा ब्लॉक बनेगा प्लांट एंड मशीनरी 40% वाली का। जैसे यहाँ पर देखना बुक्स का भी 40% रेट है और पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का भी 40% रेट है। तो यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया मेट हो रहा है, कैसे, रेट भी सेम है, देख रहे हो, और इन दोनों का नेचर भी सेम है, क्योंकि दोनों ही प्लांट एंड मशीनरी के अंडर आ रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो, जैसे हमने यहाँ पर फर्नीचर एंड फिटिंग्स ले रखा है। अब यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ पर क्या है, रेट ऑल दो सेम है, लेकिन प्लीज चेक करो क्या नेचर सेम है, तो नेचर सेम नहीं है, क्योंकि फर्नीचर एंड फिटिंग्स इनकी अपनी खुद की अलग कैटेगरी थी, बिल्डिंग की अलग खुद कैटेगरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लॉक बनेगा फर्नीचर एंड फिटिंग का अलग से 10% का, और बिल्डिंग का ये अलग से बनेगा 10% का। मेरी बात समझ पा रहे हो, तो यहाँ पर हमारे 4 ब्लॉक बनेंगे। बताओ जी, सब बच्चों को क्लियर है? ध्यान रखना, ये जो हमने ऊपर ये वाला पॉइंट कवर करा था, ये ना अपनी अपनी इनकी खुद की अलग अलग नेचर है, खुद की अलग अलग कैटेगरी है, समझ पा रहे हो। तो इसीलिए जब हम ब्लॉक ऑफ एसेट की बात करते हैं, तो देखना यहाँ पर ये दोनों, एक सेकंड में से क्लीन कर दूं, तो यहाँ पर देखना ये दोनों सेम रेट प्लस सेम नेचर, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, उसका आप ग्रुप बनाते हो तो उसे हम ब्लॉक कहकर चलते हैं। राइट, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ